प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र रूप से आने के लिए मौका दिया कि हमारा जीवन में हमें मिला हुआ ये बुलाहट और ये नियुक्ति कितना श्रेष्ठ है ना। प्रभु के ओर से नियुक्ति पाकर के जीवन बिताने वाले लोग कितना अधिक विश्वासी हो गए। यीशु मसीह ने एक बार प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों को कहते हुए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 26 वचन में, यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 26 वचन, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। देखा कितना बड़ी बात है ना। मतलब इस जीवन में हम प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाहट पाया हुआ लोग है, जानकारी तक हमारे लिए कितना आशीष की बात है ना। हम किसका सेवा करता है ना, महान परमेश्वर का। अब देखिए सारा सृष्टि का सृजनकार का एक सेवक होकर के जीवन बिताने के लिए पदवी मिला बोलेगा तो कितना बड़ी बात है ना। क्योंकि हमारा मतलब बहुत बड़ा सेवा का महत्व क्या है कि हमारा हम आत्माओं का मतलब हम आत्माओं का जिम्मेवार है। एक आत्मा का दाम कितना, सारे संसार से बढ़कर इसका मतलब अभी हमें जो मिला हुआ सेवक है कोई हल्का सेवक ही नहीं। प्रभु में आने के बाद में जब तक हम प्रभु में उन्नति नहीं पाएगा, प्रभु में बढ़ोतरी नहीं पाएगा, हमको ये बात का प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रकाश पाना बहुत जरूरी बात है। क्योंकि मतलब जैसा अभी मतलब मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में मतलब प्रभु ने मतलब चेलों को बुलाने के टाइम पर क्या बोला, उसका 4 अध्याय का 19 वचन, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। देखा, अभी मछली पकड़ने वालों को एक तो प्रमोशन मछली भेजेगा तो क्या मिलेगा, एक पूरा रात मेहनत करके पूरा एक बोट में भर करके भी लेकर आएगा तो अब समझो उसको 50,000 मिले या 1 लाख मिले, 10 लाख मिले। और तो एक आत्मा का दाम कितना है सारे दुनिया से। इसका मतलब आप इसके साथ तुलना करके देखो प्रियो, है ना। मतलब ये बात का एक बड़ा प्रकाश है, ये सबको नहीं समझता। ये जो भी आत्मीय जीवन में उन्होंने पाया वो व्यक्ति ये बात को समझता है ना। अभी हमको एक एक नाश में जाने वाला आत्माओं के प्रति कितना बोझ लेना चाहिए, है ना। आज संगति में आने के प्रति बोझ था अपन धन्य है, क्योंकि ये बोझ प्रभु ने दिया है। मैं आपको बोलता हूँ मतलब आज हमको अच्छा तबीयत कौन दिया, प्रभु ने दिया। हमें जो भी मिलता है प्रभु से मिलता है। तो ऐसा है तो अच्छा तबीयत होने के बावजूद भी हम प्रभु को भूल जाने वाला अनुभव नहीं आना चाहिए। आज कितने लोग बीमारी के कारण तड़पता है और वो बोलता है, अभी आपको मालूम है जो लोग अभी जो मालूम पार्लेस हो जाता है ना, वो लोग बोलता है और मेरा थोड़ा भी चलना होता तो मैं संगति में आता, लेकिन जब चलता था तो आता नहीं था, पर अभी याद आता है संगति में आता। देखा, क्योंकि समय पार हो गया। समय पार होने के बाद में प्रियो बहुत लोगों को बहुत प्रकार का इच्छा रहता है, बहुत प्रकार की इच्छा रहता है। अभी आप नॉर्मली में आप देखो, आप अपने सबको मतलब सबको टाइम बराबर मिलता है, पर तो कितने लोगों ने इस टाइम को थोड़ा डिवाइड किया। मतलब इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं, मैं एक शॉर्ट मतलब हिसाब आपको बताता हूँ। 7, 8, 9 7, 8, 9 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा। ओके, 7, 8, 9 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24 आएगा। ओके, 7 घंटा आपको सोने के लिए, पहली बात है 7 घंटा सोने के लिए। फिर 8 घंटा आपको काम करने के लिए। 8 घंटा का ही नॉर्मल काम होता है ना, बाकी 9 घंटा आपका है ना। इस 9 घंटा आपका, ये 9 घंटे में क्या करना, 3 घंटा प्रार्थना और वचन पढ़ने, बाकी कितने रह गया, 6 घंटा। 6 घंटे में मतलब 3 घंटा आपको मित्रों से मिलने के लिए या कुछ मतलब अपना घर की कुछ मतलब जो भी सौभाग्य लेने के लिए। फिर भी कितना रह गया, 3 घंटा। वो आपका पर्सनल
आपका मतलब नहीं प्रार्थना हो गया ना, मतलब आपका एग्जाम के लिए, मतलब एक्सरसाइज के लिए टाइम कितना बज गया देखा। अब सोचो, लोग बोलते हैं टाइम नहीं, अब थोड़ा टाइम को थोड़ा ठीक से देखो ना, टाइम सबके पास है, लेकिन उसको कैसा उसको सही में इस्तेमाल करना चाहिए, उसका एक प्लान नहीं, प्लान बनाना, प्लान बना करके चलेगा तो आपको प्रभु के लिए मतलब आप जितना सोचते हो उससे भी ज्यादा समय दे सकता है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज हमें ये छोटा सा जीवन में हमें अधिक से अधिक प्रभु की सेवा में लगा रहना। आज इसके बाद और ऐसा कोई काम नहीं है तो कम से कम क्या करना चाहिए, 8 घंटा प्रभु काम करना। प्रभु का काम करके देखो आप कितना बड़ा मतलब प्रभु कैसा आनंदित हो जाएगा, प्रभु कैसे प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, ये बात को जानना। देखो प्रभु ने वचन दिया, प्रभु बोलता है मेरा जो, वापस पढ़ना उसको 12:26, यूहन्ना 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं देखा, यदि कोई मेरा सेवा करे, मसीह में बुलाहट पाया हुआ हरेक लोग सेवा के लिए बुलाहट पाया, हरेक लोगों के पास एक सेवा है। बोलने का अर्थ क्या है कि अभी हम सबको मालूम है, हम सभी लोग बुलाहट पाने के बाद में मंडली में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? मंडली में जोड़ा गया। मंडली क्या है? प्रभु का शरीर है। प्रभु का शरीर में ऐसा कोई भाग है क्या जिसका काम नहीं? सबको काम है सबको उसका काम है। ऐसा है तो मंडली जीवन में आ गया तो हमें प्रभु का सेवा है, वो सेवकाई हमें करेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि मेरा पिता भी उसका आदर करेगा और वो मेरे साथ रहेगा। बहुत बड़ी बात यह है। अभी देखो मतलब प्रभु के साथ रहने वाला अनुभव बोलेगा तो कितना अवर्णनीय है, कितना अवर्णनीय है ना। प्रभु का ये वायदा है प्रियो, प्रभु के साथ रहने वाला अनुभव। मैं ये सोचता हूँ जब मतलब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 17 वचन, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा प्रभु के साथ रहेगा, सदा प्रभु के साथ रहेगा। देखिए अभी प्रभु हमारे साथ है और जो प्रभु के आगमन के बाद में हम सदा प्रभु के साथ रहेगा। देखिए कितना अनमोल पदवी प्रभु ने हमें दिया। प्रभु वचन कहता है हम जब प्रभु आएगा हमें उड़ा ले जाएगा, इसके बाद हम सदा प्रभु के साथ रहेगा। प्रियो अभी हम प्रभु के साथ रहता ना। प्रभु ने बोला है कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। देखा, पर वो अनुभव को कई बार लोग भूल जाता है। प्रभु मेरे साथ है ये बात लोग भूल जाता है। प्रियो हम उदार पाए वचन अभी ये भी अकेले नहीं, प्रभु हमारे साथ है। अभी प्रभु की इच्छा क्या है कि हम उस महिमा का शरीर पा करके, जब यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 3रा वचन भी आपको याद है, यूहन्ना 14 अध्याय का 3रा वचन, यदि मैं जाकर जगत तैयार करूं तो फिर आकर मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वही तुम भी रहो। देखा, जहाँ मैं रहेगा वहां पर तुम भी, यहाँ मेरे लोग भी रहेगा। इतना बड़ी बात है। प्रभु ने प्रभु के दिल की इच्छा है, प्रभु का दिल की इच्छा प्रभु वो कभी छोड़ देगा नहीं। और प्रभु ने वो बात हमें प्रकट किया। लेकिन एक बात है, हमारे जीवन में ये सब फायदा मिला, इसका मतलब हम प्रभु में आने के बाद में कभी भी अपना मनमानी में कभी नहीं जीना। हम हमेशा प्रभु के साथ है तो मतलब प्रभु को प्रथम स्थान जीवन में देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो चेलों को सिखाया हुआ प्रार्थना में क्या बोला, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होता है वैसा पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब पृथ्वी में प्रभु स्वर्ग लाना चाहता, किसके द्वारा? हमारे द्वारा। मंडली, प्रभु आज मंडली बिना कुछ भी काम नहीं करता। प्रभु जो भी करता है काम मंडली के द्वारा करता है, इसलिए मंडली जीवन का गौरव है। और प्रभु सबसे ज्यादा प्यार किससे करता? मंडली से। प्रभु का सबसे बड़ा संपत्ति है मंडली, है ना। इसलिए
मंडली जीवन के बारे में बहुत लोगों को प्रकाश नहीं मिला, क्योंकि अभी तक वो मतलब समझदार नहीं हुआ। समझने से मंडली जीवन का आप प्रकाश ठीक से पाएगा ना, मंडली के प्रति आपका दिल हमेशा तड़पेगा। मंडली आपका इस दौड़ का सबसे बड़ा उद्देश्य मन लक्ष्य रहेगा, क्योंकि जो प्रभु से प्यार करेगा मंडली से प्यार करेगा, परंतु मंडली जीवन को तुच्छ करने लगेगा तो वहां पर शैतान को फिर मौका मिलेगा, शैतान बहुत जल्दी उनको गिरा देगा, है ना। वो दर्शन कभी भी नष्ट नहीं करना। मंडली का दर्शन बहुत गौरव का है, एक बहुत बड़ा प्रकाश है ये तो, क्योंकि आपको मालूम है बाइबल का सबसे बड़ा एक वेद बोला है तो एफेसियों 5 अध्याय का 31-32 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 31-32। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। देखा, ये बहुत बड़ा भेद है प्रियो, बाइबल का सबसे बड़ा भेद है मसीह और मंडली। आज भी इसको कितने लोग समझ पाया, ये बच्चे लोग नहीं समझ सकता, लेकिन जो भी मेच्योर हुआ है वो समझेगा। ऐसा समझने वाले लोग जरूर प्रभु का महिमा का कारण बने, कोई लोग एक सच्चा विजयी जीवन बिता पाएगा। सच्चाई वो है ना। अभी मतलब अपन जब तक बच्चा है वो मेरा पिताजी कितना महान है क्या है उसका इतना महत्व नहीं, बच्चा है तो कई गलतियां हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद में अपने पिता का निंदा नहीं होने देता। नहीं यार, मेरा पिताजी बहुत आदरणीय व्यक्ति है, मेरा पिताजी को मेरे कारण उसका निंदा नहीं होना चाहिए, वो कभी नहीं होने देगा। समझदार हो गया, समझदार होने के बाद में उसके अनुसार काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम जितना प्रभु में बढ़ता है वही बढ़ते बिना विजय जीवन नहीं हो सकता, और विजय जीवन बहुत गौरव की बात है। हमें समय के अनुसार बढ़ना चाहिए, बढ़ने का प्रबंध प्रभु ने मंडली में किया ना। मंडली के बिना कैसे बढ़ेगा? जब एफेसियों 4 अध्याय का 11 से 15 तक का वचन जब पढ़ेगा, ये जो प्रबंध प्रभु ने मंडली के लिए किया ना, है 4 अध्याय का नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह मतलब मंडली देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर को पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिंडोर तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे। देखा आगे, इसलिए ये जो मंडली जीवन का प्रबंध आप देखिए वहां पर कितना अच्छी रीति में मंडली के लिए प्रभु ने सब दान दिया है, मंडली उन्नति पाई, है ना, प्रभु के काम में आए। अगर आज भी मैं कहां तक देखो, आप उद्धार पाने के बाद में आपके अंदर दूसरा आत्माओं के प्रति आज बोझ है कि नहीं, ये परखना। अभी है ना, मतलब मेरे जीवन में मैं एक बात बताता हूँ, जब से मैं प्रभु में आया ना, तब से मुझे नाश होने वाले आत्माओं को कैसे भी उस शैतान की पंजे से बचाने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास में रहता हूँ, है ना। बहुत प्रार्थना भी करता हूँ और उनको वचन भी सुनाता हूँ और उनके लिए लगातार प्रार्थना करता है। प्रभु जिसको मैंने वचन सुनाया वो नष्ट नहीं हो रहा, मुझे वो चाहिए प्रभु, है। पहले मैं उन लोगों का नाम लिख करके रजिस्टर को आना हुआ था वो एक एक व्यक्ति के लिए जिसको भी बताया उनको नाम लिख करके उनके लिए प्रार्थना करता था। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बोझ प्रभु देता है। इस प्रकार जो विजय पाएगा, इसलिए जो ना आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21 वचन में प्रकटीकरण उसका 3 गया, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखा, बैठाएगा, किसको बैठाएगा? जय पाएगा। यही बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या है कि हम प्रभु में आने के बाद हमें एक विजयी जीवन बिताना जरूरी बात है। एक हरा हुआ जीवन नहीं, एक विजयी जीवन, है ना, एक विजयी जीवन बिताना।
इतना तो हमें हर रोज अपने जीवन को परखना है। मैं आज एक विजयी जीवन विधा पाता है कि नहीं, विजयी जीवन है ना, एक सच्चा भक्त हर रोज अपने जीवन को परखते। आपको मालूम, एक व्यापारी सही प्रकार व्यापार करना चाहता है तो रोज उसका अपना हिसाब करेगा। कई लोग हफ्ता में एक बार देखता है, कई लोग महीना में एक बार देखता है, कई लोग साल में एक बार देखता है। पर तो जो है सही प्रकार आगे बढ़ना चाहता है तो वो रोज का देखना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कुछ कम्युनिकेटिव होता है तो तुरंत पकड़ा जाएगा। शायद एक साल में देखने के टाइम पर बहुत कुछ घाटा हो गया तो बहुत नुकसान हो जाता। तो मैं बोलने का अर्थ मसीह जीवन रोज परखना जीवन है। रोज हमें वचन रूपी दर्पण के सामने हमें परखना चाहिए। आज कितने लोग ये वचन सुनता है, कितने वचनों को मैं अपनाता हूं, ये भी बात को नहीं परखता है ना। परखना चाहिए। लोग अगर नहीं परखेगा तो उसका नुकसान उनको खुद है। इसलिए लोगों को बहुत जल्दी मतलब कनान देश में जा सकता था, वायदा के देश में जा सकता था, लेकिन वो लोग नहीं गया। कारण क्या है? कारण क्या है कि वो प्रभु के मार्ग को ही प्रभु से बलवा करने लगा। प्रभु की बात मानने के लिए तैयार नहीं है ना, उड़कुड़ाने लगा। उनको वहां से निकलने के बाद 11 दिन का गैप था। 11 दिन में वायदा के देश में पहुंच सकता था, है ना। अनुवाद में लिखा है, अनुवाद का किताब में उसका पहला अध्याय का शायद 2रा वचन है, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय का 2रा वचन पढ़ना। हाँ बनने तक सेर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। हाँ, देखा 11 दिन में पहुंचना चाहिए था, लेकिन कितना टाइम लिया? देखा है? क्यों लिया? क्योंकि प्रभु की बात मानने में वो लोग विश्वासघात निकला, है ना। गणना में लिखा है, गणना उसका 32 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। गणना उसका 32 अध्याय का इस्राएलों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोग का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वो उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। देखा है? कारण क्या है? समझ में आया ना। प्रिय मसीह जीवन में भी ऐसी बात होता है। हम लोग मतलब प्रभु में आने के बाद में कई लोग क्या है ना, कुछ दिन के बाद में वो लोग अपना चाल को बदल देता है। नहीं बदलना भाई। हम प्रभु हमारे साथ चलता है तो हर एक बातों में हमें प्रभु से सहमत होकर के चलना, प्रभु की आलोचना में चलना, प्रभु की इच्छा में चलना। प्रभु में आने के बाद में हम अपनी इच्छा के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा के लिए प्रथम स्थान देना, अपनी इच्छा को त्यागना और प्रभु की इच्छा को अपनाना, ये हमारा एक सिद्धांत रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आत्मीय जीवन में आपको मालूम है, एक विजयी जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति का, मैं पिछले दिन में एक सच्चा भक्त को ने ये बात को परखने के लिए हमने एक वचन से थोड़ा ध्यान किया था। आपको याद होगा, मैं आज याकूब का पत्री में से कुछ ही शब्द लेकर के विजयी जीवन बिताने वाले एक मसीह का कुछ बात आपको बताने चाहूंगा। तो आधार के लिए वही वचन पढ़ेंगे, याकूब पहला अध्याय का 27 वचन। हमारे परमेश्वर शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। शुद्ध मतलब पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, यह है कि अनाथ और विधवाओं को विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हाँ, देखिए हमें आत्मीय जीवन में एक बात जरूर जानना, हमारे जीवन में कई प्रकार का प्रलोभन आएगा। प्रलोभन मीन्स समझता है ना, प्रलोभन है ना, बहकाया जाता, बहकाना, बहकाने वाला बातों से बचकर रहना है। कई प्रकार का फर्क आएगा, शोधना आएगा, लेकिन उसमें हमें बचना है। कई रीति में हम लोग मानव हमारा प्रभु की बुलाहट के लक्ष्य से हमें दूर करने के लिए विरोधी हमको फंसाने के लिए कई प्रकार का बहकाने वाली बात रहेगा। प्रभु से दूर करने के लिए अभी आपको सबको मालूम है, विरोधी का हमेशा छाल मालूम पहले होगा, दूसरा अध्याय का 15 वचन आपको याद है, 16 वचन है ना। 16 वचन में लिखा है कि आंखों की शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा जीविका के बंधन, है ना।
2 का 16। तो अभी देखिए ये बात क्या है, इसके द्वारा हमें प्रलोभनों में डाल देता है। क्या करता, कुछ ना कुछ मोह में डाल देता, समझ में आया? मतलब ये हमारा शारीरिक अभिलाषा की तरफ ले जाएगा, नहीं तो हमें आंखों की अभिलाषा की ओर ले जाएगा। अभिलाषा, ये बातों में फंसाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। देखिए हमको ये जानना है, दुनिया की कोई भी बात, ये क्षण भर की बात है, हमें उस अनंतता का दर्शन से वंचित होने नहीं देना। ये प्रकाश हम नष्ट नहीं करना। आपको मालूम है, रोज हमारे आगे चुनौती आता है। आज अच्छा बारिश है, हमेशा हम संगति में जाता है, एक दिन नहीं गया तो क्या हो गया, हम तो मतलब ज्यादा कोई पीछे पड़ेगा तो बोल भी सकता है कि कभी थोड़ा ठीक नहीं था, एक झूठ बोल देगा। देखा, एक झूठ बोल करके हम अपने आप को छिपाना चाहेगा, एक झूठ का पर्दा अपने ऊपर लेगा, जबकि आराम से चारपाई पर सोया था। झूठी होता तो पक्का जाता, लेकिन संगति है तो उसको थोड़ा लापरवाही कर पाएगा। ऐसे एक विचार शैतान आता है, अरे इस प्रकार का बारिश में जाकर के तुम बीमार हो जाएगा। लेकिन हमको ये जानना, पहली बात, हमारा दिल में प्रभु के प्रति रुपयास थोड़ा भी कम नहीं होने देना, थोड़ा भी हमारा उत्साह धीमा नहीं होने देना। नो, मुझको जिसने भयंकर उस आग से बचाया, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व जानना भी, उसके लिए मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या बना। अरे वो प्रभु का प्यार के सामने मैं इस रीति में नो, मैं ऐसा सोचने वाला नहीं, तुरंत उसको छोड़ देने का है ना। प्रभु के प्रति और भी हमें, मैं आपको बोलता हूं, हमें आलसी करने के लिए, हमें सुस्ती लाने के लिए विरोधी बहुत कोशिश करेगा, दुनिया का कोई ना कोई बात होगी, है ना। तब हमें उस पर बचे पाना है। देखिए कई प्रकार का मोह, याकूब उसका पहला अध्याय का 14 से 16। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर, देखिए अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखा, फंसकर परीक्षा में पड़ता, खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता। देखिए अपना ही कार्य, अपने ही कमजोरी हो प्रियो, हमें अपने जीवन की कमजोरियों को जानना जरूरी बात है। आगे बढ़ी, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषा, देखा उस अभिलाषा क्या होगा, गर्भवती होगा। हमारे अंदर मतलब ऐसा कोई अभिलाषा है क्या जिससे हम धोखा खा सकता है। यहां पर रुक करके जब गलातियों 5:24 में एक सुंदर बात लिखा, आपको ध्यान में रहना, अगर आप मसीह का है तो अभिलाषा आपका जीवन में कार्य करने का मौका नहीं देगा। अब देखिए वहां पर क्या लिखा, गलातियों 5:24 है। और जो मसीह यीशु के हैं, देखा कौन, जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत, देखा, लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बस कौन लोग है, जो मसीह का है। तो एक मैं मसीह का है तो शैतान आने वाला इस रीति की अभिलाषाओं का गुलाम नहीं होना। हमें जानना, देखा कहीं ना कहीं मैं आपको बोलता हूं, मुझे मतलब पार्टियों में, बेड़े खाने में मेरे को बोलता था कि देखो तुम्ही हमारे साथ खुशी मनाने के लिए तुम भी आओ, तुम शराब मत पियो, तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक रहेगा, मेरे टेबल अलग ही रहेगा, लेकिन तू जरूर आओ। मैं बोलता पर तुम्हें अब ये नजर बंद करके कैसे बैठू, आप लोग शराब पीते हुए मैं देखेगा और वजन करता है, वो सांप की नाई तो तुझे काटेगा वो, इसलिए अच्छा है मैं ना देखूं, ना देख रहे तो मैं ना जाऊं। क्यों परीक्षा में पढ़ने देना, अरे उधर जाएगा तो देखेगा, देखने के बाद में वो लोगों को फोर्स भी करेगा। मेरे को मालूम है ऐसे कितने लोग फंस गया। कई लोग
पीने की इच्छा में नहीं गया, इसी प्रकार गया। लेकिन उधर जाने के बाद में दोस्त लोग आकर के बोले आप हमारे साथ मिलकर के सॉफ्ट ड्रिंक्स को हटा दिया, इसको पिलाया, धीरे धीरे वो बड़ा पिक्चर बन गया। देखा? तो इसलिए गलत जगह पर ही मत जाओ ना। क्यों ऐसा परीक्षा में पढ़ने के लिए मौका देता है? बहुत बड़ी बात है। हमें मालूम है कि शैतान मौका दे करके धोखा देगा, मौका मिल गया तो वो धोखा देगा। अभी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है जितनी मसीह यीशु के है उन्होंने क्या कर दिया, इन सारे बातों को सूर्य पर चढ़ा दिया। देखो अभी कोई भी व्यक्ति मान लो आजकल मोबाइल में है, देखो ना देखो ना, देखा देखा देखते रह गया देखते रह गए 1 घंटा। क्या देखा जो नहीं देखना चाहिए? उस टाइम यीशु मसीह साथ में नहीं था, यीशु मसीह के साथ नहीं देखा, अकेला में देखा या दोस्त के साथ देखा। लेकिन हमने क्या देखा जो प्रभु नहीं चाहता? देखा कौन क्या है कि आंगों की अभिलाषाओं में बस सकता, शरीर की अभिलाषा में बह सकता। देखा यहाँ पर बोलता है कि ऐसा कोई भी अभिलाषा जो अगर हमने सूर्य पर नहीं चढ़ाया वो क्या कर सकता, वो हमें गुलाम बना सकता। यहाँ पर याकूब इसलिए बोलता है, अब बस याकूब का उसका 15 वचन पढ़ना। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखा पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा न। देखा मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। इतनी ऐसे लोगों के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार गवाही दिया है ना। ट्रिवांड्रम में हुआ वो एक बात है, एक व्यक्ति मतलब मंडली में आना बंद हो गया, मालूम किया तो मालूम पड़ा कि वो शैतानी आराधना में जाता है। उसको आके पूछा तो उन्होंने बोला देखो अभी मैं उधर कभी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे उधर अच्छा रहता है, आप आकर देखो है। तो ये पास्टर क्या बोला, चलो एक दिन में तेरे साथ आता। वो भी उसके साथ, वो रात को ही होता है, वो भी एक दिन उसके साथ गया, वो भी फिर सेवा छोड़ दी। देखा है? ऐसे जाने के लिए वचन बोलता है नहीं है ना। पोटासियम साइनेट खाएगा तो मर जाएगा मालूम, चलो मैं भी थोड़ा टेस्ट करता हूं, ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं है ना। वो इलेक्ट्रिसिटी का वो वहां पर एक खोपड़ी हड्डी के अंदर एक खोपड़ी लगा हुआ है, मत छूना, डेंजर, ऐसे सब लिखा है। मैं तो देखता हूँ, ऐसे कोई बोलता है क्या? अरे बोल हाँ वो खोपड़ी बन जाएगा। ऐसे प्रभु का वचन बोलता है कि धोखा मत खाओ। नहीं मैं देखता हूँ, मैं तो धोखा खाता है क्या? ऐसे होता है क्या? नहीं प्रियो, हम लोग ऐसा परीक्षा करके देखने की जरूरत है। इसलिए वचन में जो बात लिखा है सत्य लिखा है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कई प्रकार का परीक्षा आएगा। प्रभु का वचन कहता है धोखा ना खाओ। हमेशा हर एक बातों में हमें कितना सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर भी हम कोई बात को देखता है कि रोज रोज हमारे जीवन में विरोधी हमारे जीवन में प्रलोभन ला करके कहीं ना कहीं पाप करा करके हमें नष्ट करने के लिए प्रभु के संग से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन पीछे दिनों से बढ़कर के हमारे अंदर, अभी आपको मालूम है ना, जो व्यक्ति को बीमारी आता है खाने का दिल नहीं करता, खाना टेस्ट नहीं लगता, कुछ भी अच्छा चीज भी देगा तो बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भूख नहीं, क्योंकि बीमारी आ गई। फिर हम क्या करता? अच्छा डॉक्टर को ढूंढता है ना। इसी प्रकार प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु के संगति के प्रति, प्रार्थना जीवन के प्रति हमें इतना मानव उत्साह नहीं हो रहा है। तुरंत ट्रीटमेंट मन फिरना प्रभु के सामने, हाँ प्रभु के सामने तुरंत घुटना टेकना। वही याकूब 4:10 वचन, याकूब 4:10 प्रभु के सामने दीन पड़ो। देखा प्रभु के सामने क्या कर रहा? दीन होना प्रियो, दीन होना। लोग प्रभु के सामने दीन होने के लिए भी तैयार नहीं। हमारे जो भी जरूरतमंद समयों में हम भक्तों का एक कर्तव्य है प्रभु के सामने नम्र होकर के प्रभु को पुकारना। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के सामने दीन हो जाओ तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। देखा प्रभु के पास दीन बनेगा तो
प्रभु हमें कभी भी नीचे नहीं जाने देगा, आगे बढ़ाएगा। मसीह जीवन रोज बढ़ने वाला जीवन है प्रिय। आज मैं किस प्रकार मसीह में बढ़ पाता है, ये बात को हमें पढ़कर देखना चाहिए। बहुत ही श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कई लोगों का जीवन में एक आने वाला बात क्या है ना, वो एक सच्चा भक्ति करने के लिए मतलब उनकी भक्ति पूरा वोटों में है या जीव में है, बहुत इतना अच्छा करेगा, पर तो जिंदगी ऐसा नहीं, जिंदगी से मिलता जुलता नहीं है। आपको मालूम है ये जीव के बारे में बाइबल हमें इतना, इसलिए बोलने वाला हर एक बातों को अब एकदम सच नहीं मानना, परखना चाहिए, है ना। जब याकूब 3 अध्याय 8 बजे पढ़ना, याकूब 3:8। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। देखा, प्राणनाशक विष से भरे हुए है। देखिए, अगर आप बाकी शरीर का सारा अंग थक जाता, लेकिन ये जीव है ना कभी नहीं देता। आप कितनों भी बोलते जाओ वो थकता नहीं। अब हाथ से कुछ काम करो, कुछ हाथ तक थकेगा। अब दौड़ो, पाँव थकेगा, है ना। कुछ काम करो, कमर भी दर्द होना शुरू करेगा। और तो ये जीव है ना, कितना भी बोलने पर वो थकता नहीं। देखा है, जीव ऐसा एक अवयव है। और इसमें क्या आखिर में क्या बोला, क्या बोला, प्राणनाशक। देखा, प्राणनाशक विषय बोलता है, मतलब हमारा प्राण को नाश करने वाला, प्राण की मृत्यु लाने वाला। हाँ बताओ प्रियो, इसका मतलब कितने लोग इस बात को इतना सीरियसली समझता है। हमारे बात कैसे होने चाहिए, बातों में सावधान रहना प्रियो, है ना। कई बार कई लोग है ना, झूठ बोलने में उनको थोड़ा भी संकोच नहीं है। इतना भी झूठ बोलो नहीं करना प्रियो। हमारा ओठों को संभालना, हमारे शब्दों को संभालना। अब जब 140 का 3 पढ़ना, 140 का 3, 140 क्या है मालूम है ना, भजन संगीत। हाँ, नया लोगों के लिए। उनका बोलना सांप का काटना सा है। देखा, उनका बोलना सांप काटने के जैसा है। हाँ, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। बाप रे, उनका मुंह में भयंकर विषय बोलते हैं। आप देखो प्रियो, मतलब कई लोगों का ऐसा चिकनी चुपड़ी बात सुनेगा तो वो व्यक्ति का आत्मिक मृत्यु में पहुंच जाता, वो आत्मिक मृत्यु में पहुंच जाता। प्रियो, बातों में कितने लोग है ना, मतलब सच्चा भक्ति का मार्ग को त्याग देता है, छोड़ देता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारे जीव को परखना चाहिए। हमारे जीव से दूसरे को आत्मिक जीवन में कमजोर करने वाला या गिरावट लाने वाला कोई एक बात ना निकले। कोई बात नीति वचन में, नीति वचन उसका 13 अध्याय, सॉरी 13 अध्याय का 3 वचन। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। देखा, मतलब अपने जीव को अगर कंट्रोल करेगा तो वो व्यक्ति अपना प्राण का रक्षा करता। देखा, प्राण को नाश करने वाला, मृत्यु में पहुंचाने वाला विष में रहता है, परंतु अगर इसको अगर हम सावधानी से संभालेगा तो प्राण की रक्षा का कारण बनेगा। देखा, थोड़ा लापरवाही में हमें कितना बड़ा नुकसान होता है। वही बात उसका 21 अध्याय का 23 वचन पढ़ना, नीति वचन 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है, वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। देखा, विपत्ति से बचाएगा। अब मालूम है, कई लोग कई बार मार खाने का कारण उनका मुंह है ना। कई बार पति पत्नी के बारे में खबर देता है, ये ऐसा बात करता है, इसको 2 थप्पड़ जब तक नहीं मिलेगा ऐसा बात बोलेगा, बोलने मार खाने के बाद फिर बोलना बंद कर देता। जीव इतना तगड़ा है, जीव कंट्रोल में नहीं रहता। जीवी के कारण लोग बहुत ज्यादा तकलीफ या मार खाता है। ऐसा नहीं हो रहा। आज हमारे ओठों से बोलने वाला शब्द
सुनने वालों के जीवन में कोई नाशमान कार्य करता है क्या? उनको प्रभु से और लिपटा जा रहा है या प्रभु से वो दूर जा रहा है? हमारे शब्दों को जरूर हमें परखना, क्योंकि एक दिन प्रभु हमारे शब्दों को भी तोड़ेगा। इस भावना से हमने एक एक बात कहा। जब रोमियो उसका 3 अध्याय का 13 वचन, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। देखा, उनके होठों में सांपों का विष है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा लोगों से बात सुनेगा तो वो सुना हुआ बातों से उसका मृत्यु हो जाता, उनका आत्मीय जीवन बिल्कुल गिर जाता। कई लोगों का बातों में इतना सामर्थ्य, झूठे लोगों का आपको मालूम है, झूठ बोलने वाला आत्मा वो 450 का वोटों में गया तो आपको मानव मिल गया तीर। देखा है, मानव झूठ बोलने वाला आत्मा। हमारे जीवन में हमें एक बात को परखना हमेशा, खास करके और लोगों के साथ हम बात करने के टाइम पर दुनिया की बातों को और बोलते रहता है तो उस समय में उसमें आप कभी भी हाँ नहीं मिलाए है। एक ही आप प्रभु का बात बोलना, नहीं तो उस समय में एकदम चुप रहे। उनके सामने मुंह खोलेगा तो आप जरूर उनका पाप में भाग लेने वाला बनेगा, नहीं तो आप प्रभु की बात के लिए। दावीद ने एक बार प्रभु से विनती किया था, आपको याद है 141 उसका 3 वचन पढ़ना, 141 का 3। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा। देखा, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। देखा, बोलने का मतलब प्रभु मैं मेरे होठों को किसी प्रकार भी संभाल नहीं पाता, इसलिए आप मुझको बचाओ। कितना सुंदर प्रार्थना है प्रियो। प्रियो, जरूरतमंद बातों को ही करना है, और करने वाला बात जरूर उनके लिए एक उन्नति या बढ़ोतरी का कारण बने। आपको मालूम है, जब भी बात बढ़ जाएगा तो वहां पर गिनती आएगा ही। आप देखो, जिस बात में, और कई बार है ना, लोग ऐसे ऐसे कुछ दुनिया की बात कहानियों में ले जाता है, मानो कुछ उसका अर्थ नहीं। अरे हमारा पड़ोस में एक कुत्ता था, वो कुत्ता खरगोश के पीछे भागा और उसको पकड़ कर लाया। तुरंत सुनने वाला क्या बोलता है, अरे हमारा भी उधरी है ना, एक बिल्ली था, वो चूहा के पीछे गया, चूहा को लेकर आया। देखो, मतलब बात क्या है कि फालतू में इस प्रकार का बातों में टोटल टाइम देखेगा तो 2 घंटा से यही बात, कुत्ता बिल्ली, कोई मतलब है क्या? क्योंकि उनका बात सुना तो इसको भी कुछ बात याद आया वो बातों में हमने कुछ जोड़ दिया, बात बढ़ गया तो वहां पर क्या होता मालूम है, वचन में। इसलिए ये वचन जानना कितना अच्छी बात है। नीति वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन 10 अध्याय के 19, नीति वचन 10 अध्याय के 19, जहाँ बहुत बातें होती है वह अपराध भी होता है। देखा, यहाँ पर बहुत बातें होती है वहां पर अपराध या पाप होता है। देखा, आप देखो, जहां पर भी कुछ मतलब का नहीं। मैंने कई बार कई लोगों का बात ध्यान किया है, फोन में एक 1.5 घंटा बात करता है, परंतु यीशु मसीह की बात या बाइबल की बात एक शब्द भी नहीं आता। पूरा बात वो पड़ोसी का, ये पड़ोसी का, उसने ये बोला, इसने ये बोला, उसने ये किया, वो किया, बाप रे, पूरा वो बुराई के ऊपर ये भी कुछ मतलब उनको जैसा आप जलते हुए उसमें तेल डाल रहा है, ऐसा डालता है। बहुत दुखदायक बात है हमारे जीवन में। आप लोग खास करके मैं आपको बोलता हूं, ये जो मोबाइल को दूर रखो, है ना, नहीं तो आपका मूल्यवान समय हो बहुत बर्बाद करेगा। ठीक है, बहुत बातों के लिए अच्छा है, लेकिन ये अच्छा चीज बहुत बातों में हमें धोखा भी देगा। संभालना इसको,
अगर हम नहीं संभालेगा तो, अगर हम आत्मा में रहेगा तो संभाल पाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, आप इसमें भी बात करते करते कितने लोगों का हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि ये जीव में क्या है, जब भजन संगीता उसका 59 अध्याय का 7 वचन पढ़ा, भजन संगीता 59 का 7। देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। देखा, तलवार उनके हाथ में नहीं, मुंह में। देखा, मुंह में तलवार। देखा, इसको मतलब तलवार कहीं भी लगेगा तो छूट लगेगा, छूट लगेगा। मुंह में तलवार है। कई लोगों के साथ बात करने के टाइम पर आपको अनुभव आया होगा, बहुत भयंकर रीति में चोट लग जाता, क्योंकि मुंह में तलवार है, मुंह में तलवार है। देखा, प्रभु का वचन बोलने वाला एक एक बातों में कितना सच्चाई है। कोई बात को जब भजन संगीता उसका 64 का 3 पढ़ना, 64 का 3। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है। देखा, जीव को तलवार के समान तेज किया, मतलब जो भी मिले एक बात भी बोले उसको खंडन कर सके। देखा, उसी प्रकार तेज किया। बहुत बड़ी बात है फिर अपना जीवन में, है ना, एक सच्चा भक्त का योग्य जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। कई लोग जब भी मिलता है तो हंसी मजाक की बातों में ले जाता, प्रभु के लोगों के लिए वो बात योग्य है, उसमें भी वो पाप है प्रियो। परंतु कई बार, है ना, लोगों को रहता है कि ऐसा बोलने में कुछ पाप नहीं, पाप है कि नहीं, वचन क्या कहता है वो जानना चाहिए। जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय, एफेसियों 5 अध्याय के 4 वचन। और न निर्लज्जता, हाँ, न मूर्खता की बातचीत को, हाँ, न सत्य की, हाँ, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। देखा, भक्तों के लिए ये बातें शोभा नहीं देता। परंतु धन्यवाद ही सुनाया जाए। देखिए, हंसी मजाक की बात, टाइम पास करने वाली बात, गप्पा मारने वाली बात है। कई लोगों को ऐसा ऐसा गप्पा मारते रहने में बहुत अच्छा लगता, सुनने वालों को भी, बोलने वालों को भी। लेकिन सुनने वालों को कान में शैतान और बोलने वालों का जीव में शैतान। देखा है, इतना भयंकर बात है। आपको मालूम है, कई बार सुनते सुनते हम लोग गुस्सा भी आकर दांत पीसता है। गुस्सा आना पाप, दांत पीसना पाप। इसका मतलब क्या हो गया, गुस्सा आकर के दांत पीस लिया तो आपने नरक को मुंह में लाया। कहां पर लाया, क्योंकि नरक में क्या होता, दांत पीसता, नरक में दांत पीसता। नरक की अवस्था में अब चला गया, क्योंकि आपने बात सुनते सुनते दांत पीसा। देखा, कितना भयानक बात है प्रियो। इसलिए अनेक बातों में हमारे प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन हमें याद आना। यीशु मसीह ने क्या बोला, मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 37 वचन, मत्ती 5 अध्याय का 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ। हाँ, देखिए, ज्यादा बात मत करो, है सीधी बात। नाक में पकड़ना है तो सीधा बताओ, सीधा पकड़ो, ऐसा घुमाना क्यों, नहीं पहुंचेगा ना। हाँ तो हाँ, या नहीं तो नहीं हो, नहीं तो नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, हाँ, छोटी बातों पर इससे अधिक बात बोलने वाला क्या करता, वह बुराई से होता है। हाँ, वो बुराई से होता है। देखा, मतलब क्या है प्रियो, वो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को फंसा रहा है, धोखा दे रहा है। मतलब एक सच्चा भक्त को बातों में भी हम पहचान सकता है। मैं आपको कई बार बताया, मतलब बात सुनेगा तो हम एक व्यक्ति का आत्मीयता को पहचान सकता है, उनका आत्मीय जीवन को हम पहचान सकता है। बहुत बड़ी बात है, प्रेस। तो इसलिए एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमारा बातों में भी हमें कंट्रोल लेना चाहिए। बातों को भी मतलब अगर हम उसको आत्मा का अधीन नहीं करेगा, आत्मा का कंट्रोल में नहीं रहेगा, प्रभु का महिमा
करते हुए बात नहीं करेगा तो वहां पर धोखा होता है। तीसरी एक बात, जब याकूब उसका 4 अध्याय का 11-12 भाइयों, हाँ। एक दूसरे की बदनामी न करो। हाँ जो अपने भाई की बदनामी करता है हाँ या भाई पर दोष लगाता है, हाँ वह व्यवस्था की बदनामी करता है हाँ और व्यवस्था पर दोष लगाता है। हाँ और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है हाँ तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। हाँ व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। बस उसका 5 के ना। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ हाँ। ताकि तुम दोषी न ठहरो। हाँ। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। देखो हकीम द्वार पर खड़ा है। वरना करते है प्रियो। हमारे जीवन में हम जब भी इकट्ठा होता है तो वहां पर जो लोग नहीं है उनका बारे में कभी भी अपने भाई बहनों के बारे में बुराई नहीं करना। वो ऐसा है, ऐसा है, मतलब हम एक प्रकार के ऊपर न्याय कर रहे हैं। प्रभु ने हमें न्याय ठहराया नहीं ठहराया। हाँ ठीक है, हाँ हमारा भाई बहनों में कोई भी प्रकार का कमजोरी रहेगा तो हम उसको प्यार करता है तो एक ही उनको अकेला में समझाओ, दूसरा उनके प्रति हम प्रार्थना के लिए बताओ, हमारा पुराना के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में हमारा प्रभु का योग्य जीवन नहीं दिखता। ये बात को हमें बताना। रोमियो के पत्री में, रोमियो उसका 14 अध्याय के 13 वचन, रोमियो उसका 14 अध्याय का 13 वचन। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, हाँ। पर तुम यह ठान लो हाँ। कि कोई अपने भाई के सामने द्वेष हाँ। या ठोकर खाने का कारण न रहे। देखा, मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमें एक दूसरे को प्यार देना है, वो अपना समझ करके उनके साथ व्यवहार करना है, उसको कोई तुच्छ ना करे। वो बात याकूब कहता है जब मतलब उसका याकूब 2:1 हे मेरे भाइयों, हाँ। हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर हाँ। तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। पक्षपात के साथ ना हो। मतलब अपने जीवन में हम अपने साथ का लोगों को कैसा देखना, अगर गरीब है तो उसको हम तुच्छ ना करें, अमीर है तो हम सिर्फ उसको सिर्फ आदर करें, है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना, है वहां पर वो बात वहां पर बोलता है, उसके आगे पढ़ना थोड़ा। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले हाँ। और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारे सभा में आए हाँ। और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए हाँ। और तुम उस सुंदर वस्त्र वालों को मुंह देखकर कहो, हाँ। तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, हाँ। और उसे कंगाल से कहो, हाँ। तू यहाँ खड़ा रह हाँ। या मेरे पाँव के पास बैठ। हाँ। क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया? हाँ, देखा यहाँ पर एक भेदभाव किया है ना। कई बार ये विश्वासियों के बीच में भी कभी कभी हो जाता है ना। मतलब कई बड़े बड़े लोग, गरीब लोग, कोई गरीब के पास साइकिल है, कोई बड़ा व्यक्ति का बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, गरीब व्यक्ति उनका घर में आना तक उनको पसंद है, क्योंकि उनका इतना अच्छा बंगला के सामने साइकिल है। इसलिए वो बोलता है कि हमारे घर में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे घर में कौन आना, बड़े बड़े वीआईपी लोग, जिसके पास हमारे अभी गाड़ी से अच्छा गाड़ी है। देखा, समझ में आया। अपने बीच में ऐसे हुआ है, आप लोगों को नहीं बात देखा, कितना हृदय वेदना जन बात है। अच्छा है ऐसे लोग अभी मंडली में नहीं है, प्रभु ने नहीं कहा, क्योंकि ऐसा घमंडी लोगों को प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु हर एक लोगों को तोड़ता है। इसी प्रकार हम लोग हमेशा कोई सूट कोट सेंट मार करके आएगा, उसको पास बैठाएगा, गरीब आएगा बेचारा काम से बाल लुढ़क के आया, पसीना बहते हुए आया, थोड़ा सा स्मेल आता है,
पसीना का पूरा। 2-3 जगह पर कुछ बाइबल भी लिखेगा, कौन किसके लिए सूट कोट वाला आ रहा है। इतना बड़ा पेशाब है देखिए, ये भी प्रभु के लोगों के बीच में होना बोलेगा तो कितना दुखदायी बात है? मैं आपको नंबर विनती करता हूं, अभी भी आप लोग सीखना है, आप लोग है ना, आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन सीखना है। ये भी आप लोग जब आता है ना, कई लोगों को क्या है ना, अपना अपना पक्का जगह है, उधर दूसरा कोई बैठेगा तो भी ये मेरा प्लेस है। ऐसा कभी भी कोई भी मन में नहीं सोचना चाहिए। जैसे आता है ना, अभी देखो तीनों भाई अच्छा बैठा इधर, अच्छा बैठा है आप लोग, आज बहुत अच्छा बैठा, लेकिन देखो उधर एक कुर्सी खाली है आगे। हाँ नहीं, मैं बोलने का अर्थ कवर करके बैठना, खाली है तो जो भी आता है तो आगे से कवर करके पीछे छोड़ देना, आने वाला पीछे बैठे रहो। अब देखो एकदम जो एक बराबर बैठो, क्योंकि आने वालों को अभी जो इधर ही बैठेगा तो आने वालों को उधर जाने के लिए कितना तकलीफ है। मैंने बहुत बार बताया, लेकिन अभी भी बहुत समझदार लोग बहुत कम है, बहुत कम है। मैं आपको नंबर विनती करता हूं, अगर अभी ये जो पीछे, मैं पीछे ही बैठूंगा वो पीछे जाने वाला है, ऐसे नहीं, आगे आगे बैठना। वे आंकड़ा और आदि एकदम आगे बैठना है, मैं बहुत एंजॉय करता हूं, ऐसे होने चाहिए। और वो भी एकदम कोड़ा पकड़ लिया क्योंकि आने वालों को कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ सकता है। मैं आपको बोलता हूं, अभी इधर भी बैठेगा तो इधर जाने के लिए थोड़ा रुको रहा था, कवर करके बैठो। बोलने का अर्थ मतलब इसमें भी एक डिसिप्लिन। मैं आप लोगों को कई बार बोला ना, देखो बहुत बातें दूसरे में देखता ना, अच्छा अर्थ को लेना है। आप ये मुसलमान लोगों को देखो, क्या पूरी उधर ही कुछ बोलने की जरूरत नहीं, थोड़ा भी गैप नहीं छोड़ता, इतना लाइन से एकदम बराबर बैठता है। तो इतना आत्मा पाया वो लोग, और हम बोलते हैं हमारे भी समझदार का आत्मा है, बेटा पापा भी कर रहे हैं, पुत्र का आत्मा है, लेकिन आत्मा का काम नहीं देखता, समझदारी के साथ नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए हर एक लोगों में। अगर हमें कुछ और भी थोड़ा नुकसान होना पड़े, इसलिए अभी आगे को आप लोग कम से कम ऐसे करना है, थोड़ा सा प्रभु के लिए थोड़ा वाहन के नीचे, नहीं तो क्या हो गया, थोड़ा भाषण आने दो ना, बीमारी दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन से बैठना शुरू। जो पगले आया अब किसी के लिए मत छोड़ो, आपका है, आप उधर बैठो, आप लाइन से बैठो, आपको कोई उड़ाएगा नहीं, ये मेरा प्लेस है ऐसा। आप बोलने का, अगर ऐसे बोल भी दिया बोलने का, प्लीज मेरा प्रिय भाई, मेरा बहन, पीछे कुर्सी है उधर बैठो, अब इधर बैठा तो पगले आ गए, जो पगले आया उसको पहला स्थान। समझ में आया? आज इतना लोग तो समझेगा आगे का मीटिंग में है, इतना लोग समझेगा ना, बार बार बोलने के लिए मौका अपनाना। ये बात तो मानने वाला गुड़ चाहिए ना। आज्ञा कार्य की आत्मा अभी भी बहुत लोगों में कौन सी आत्मा है? आज्ञा ना मानने वाला। एफएससी में लिखा ना, एफएससी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, हमें एक समय में कौन था? उस आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का अधीन था। अभी भी ऐसा? हाँ, अभी भी ऐसा नहीं, अभी हम आज्ञा मानने वाला है। ये भी बात छोटा बात नहीं समझना। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर अनेक पवित्र लोग ये भी आता है तो आपको मालूम है, प्रभु का दृष्टि में महान व्यक्ति को आपने जो दुनिया की रीति में जो बड़ा है उसको आपने पदवी दिया, परंतु प्रभु का मूल्यवान व्यक्ति को भगाया। देखा, क्योंकि उसका जब याकूब 2:5 में क्या लिखा मालूम है? ये मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुन लिया कि विश्वास में धनी और देखा, वो कंगाल कौन है? विश्वास में धनी है। इसका मतलब प्रभु का दृष्टि में वो धनवान से बड़ा ये कंगाल व्यक्ति है। आपने जो प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान व्यक्ति को आपने तुच्छ किया,
और प्रभु का दृष्टि में कुछ भी नहीं, उसको आपने ले लिया। आप प्रभु का मन पाया है, समझ में आया? ये विषय समझ में आ रहा है कि एक आत्मिक व्यक्ति ही ये बातों को समझ सकता है। एक आत्मिक जन बनना प्रियो, एक आत्मिक जन बनना है। हम दुनिया के रीति में प्रभु में आने के बाद में प्रभु के दृष्टिकोण से हर एक बात को देखना, प्रभु जैसे देखता है वैसा देखना सीखो प्रियो। आपको मालूम है स्मरणा मंडली के बारे में प्रभु ने क्या बोला? स्मरणा मंडली के बारे में जब प्रकाश वाक्य दूसरा अध्याय है उसका 9 वचन पढ़ना। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है। देखा, वास्तव में दुनिया के रीति में वो लोग दरिद्र है, परंतु प्रभु बोलता है तुम धनी है, क्योंकि तुम में मेरा स्वभाव है। तुम कष्टों में भी मेरे लिए सहन करते हुए विश्वास में कायम रहा, मृत्यु तक विश्वास में कायम रहने के लिए प्रभु इसलिए प्रोत्साहन देता है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग दुनिया के लोगों के जैसा व्यवहार ना करें, ऐसा कोई पक्षाभेद ना करें। ऐसा करेगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख है। वो एक आत्मीय जन कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, वो एक आत्मीय जन नहीं है, इसलिए ये बात होता है। जरूरत पड़ गया तो एक आत्मीय जन है तो एक नया व्यक्ति आ गया तो अपना कुर्सी भी उनको देख करके वो आंख के नीचे बैठेगा। ऐसे कई लोग करता है, इधर भी मैंने देखा है कई लोग, उनका बहुत अच्छा गुण है कि वो लोग दूसरे के लिए उधर बैठा करके वो नीचे आके बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा, ऐसा भी कुछ भाई लोग है, बहुत मैंने कई बार देखा। इवन कुछ बहन लोग भी है कि वो लोग दूसरे लोग आया है, जिन लोग आया उनको माना बैठने में तकलीफ है, उनके लिए कुर्सी खाली करके दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रियो हमेशा हमें प्रभु का मन पाया हुए लोग हम वक्त आने पर वो बात प्रकट करना चाहिए। और साथ में क्या हमारे याकूब करने वाली एक बात है, उसका याकूब 2 कहा 13 वचन, क्योंकि जिसमें दया नहीं थी उसका न्याय बिना दया से होगा। देखा, दया करना प्रिय, दया करना। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है, हमें भी दया करने वाला वो स्वभाव चाहिए, दया करने वाला बना। अपने वचन पर पढ़िए। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होता है। एक दूसरे के प्रति दया करना ये हमारा बहुत बड़ा हमारा बात है। दया, दया उसको दूसरा प्रकार बोलेगा तो उसका 4 अध्याय का 17 वचन, इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है, भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। पाप है। इसका मतलब क्या है कि वक्त पर भलाई करना। अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जो पड़ोसी के बारे में जो बताने के समय में प्रभु ने एक दृष्टांत बोला, वो दृष्टांत में गुड समरी आपको सबको मालूम है। वहां पर बताने वाला बात क्या है कि वहां का विषय क्या है? दया किया। जरूर थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा उसका लूका 10 अध्याय का 30 से 37 तक वचन। लूका 10 अध्याय का 30 से 37। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे आत्महुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल दी। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घेर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। देखा, वही जिसने उस पर दया किया। ये बहुत बड़ी बात प्रभु में कितना अच्छा रीति में वो बात को समझाया। बोलने का अर्थ क्या है ना, समय के या जरूरत के अनुसार मददगार बनना बहुत बड़ी बात है।
है ना, अपने जीवन में प्रभु जरूर हमें अवसर देता। उस अवसर को नष्ट ना करते हुए प्रभु का महिमा के लिए उस अवसर को इस्तेमाल करना, ये एक सच्चा आत्मिक जन का एक चिन्ह है, एक आत्मिक जन का एक चिन्ह है। देखिए, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का कार्य करने के लिए उसको कई प्रकार का नष्ट उड़ाना पड़ता, उसका समय नष्ट हुआ, उसको मतलब बहुत प्रकार उनको मतलब धन नष्ट हुआ, कहीं नष्ट सहते हुए हम दूसरे पर दया कर सके, स्वर्ग उसका सम्मान करेंगे। और एक बात हम देखते हैं कि जब एक सच्चा आत्मिक जन उनके जीवन में वो एक मतलब समझदारी के लिए प्रार्थना करे या ज्ञान पाने के लिए, है ना, उसका याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। बुद्धि की क्या बोला, बुद्धि की घटी, बुद्धि की घटी। देखो बहुत बड़ी बात, बुद्धि की घटी मतलब आपको मालूम है, हम लोग जो प्रार्थना करता है ये दुनिया की जरूरतों से बढ़कर के आत्मिक बातों पर, आनंदता की बातों पर प्रार्थना करना कितनी जरूरी बात है। अभी हम लोगों ने पिछले दिन में भी एक बार देखा था सलोमन की मानव प्रार्थना। सलोमन को प्रभु बोलता है कि तू मांग, है ना, आपको याद है ना, पहले राजा उसका 3रा अध्याय है, उसका 5 वचन पढ़ो। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। देखिए, आज आपको अगर पूछेगा जो कुछ चाहे तो मांग, क्या मांगेगा? क्या मांगेगा आप? अभी जोर से मत बोलो, लेकिन अपने दिल में प्रभु को बोलो। अगर अभी इस वक्त में प्रभु आपके पास खड़ा है, प्रभु बोलता है देखो बेटे, देखो बेटी, जो चाहिए तू मांग। क्या मांगेगा आप सोचो। आज तो मांगो, आप दिल्ली दिल मांगो। अभी यहां पर सलोमन ने क्या मांगा, ये बहुत बड़ी बात है। उसका 9 से 14, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन। मतलब उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, उसका अपना जीवन की सुखों के लिए कुछ भी नहीं मांगा। फिर वो इस बात को प्रकट किया, प्रभु मैं जीता है तो तेरे लिए जीता हूं, इसलिए मैं तेरी प्रजाओं को तेरी महिमा के लिए, तेरी बढ़ाई के लिए उनको ले चल पाऊं। देखा कितना अच्छा बात है। देखिए वचन में लिखा है, इसलिए हमें उस प्रभु से मांगना चाहिए जो एकमात्र ज्ञानी है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय उसका 26 पढ़ना, रोमियो उसका 16 अध्याय का 26। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ता की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास की आज्ञा मानने वाले हो जाए। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा, बस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। देखा, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर। देखिए ये दुनिया में ज्ञान कई रीति में हम कई किताबों से पा सकता है, लेकिन बुद्धि ऐसे नहीं मिलेगा। ये प्रभु से मिलेगा, ये प्रभु से मिलेगा। प्रभु ही हमें बुद्धि देगा। इसलिए प्रभु बार बार बोलता है तुम बुद्धिमान हो जाओ। दुनिया का ज्ञान एक प्रकार लोगों को प्रभु से दूर करेगा, है ना। जब 1 कोरिन्थी उसका 1 अध्याय के 20 वचन,
पहले कोरिंदी। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? देखा, संसार का ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया, क्योंकि वो सब ये दुनिया की ज्ञान है, किताबों से मिला हुआ ज्ञान है, परंतु वो प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं। उसका तीसरा अध्याय का वही पहला कोरिन्थी 3 का 18 से 20। कोई अपने आप को धोखा न दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो वह मूर्ख बनने की ज्ञानी हो जाए, मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। देखा, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। देखा, कितना सुंदर बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु में आया हुआ एक सच्चा भक्त कभी भी अपनी ज्ञान के अनुसार नहीं चलता, प्रभु से आलोचना पाता, प्रभु से आलोचना पाता। वो उसको कभी नहीं देखता कि मुझे समझे, वो प्रभु से आलोचना सुन करके वैसा काम करेगा। और दुनिया का बुद्धिमान क्या है? अपने आप को बुद्धिमान जान करके या अपने आप को ज्ञानी जान करके, वही बात रोमियो पहला अध्याय का 21 से 23 में लिखा है, अपने आप को ज्ञानी समझकर मूर्ख बन गया, है ना। क्योंकि दुनिया के लोग कभी भी परमेश्वर की उस बुद्धि के सामने वो लोग खड़ा नहीं हो पाए, उसको समझ भी नहीं सकते। प्रभु से वो बुद्धि प्राप्त करके चलना कितना आनंद की बात है। आगे और एक बात बोल करके मैं वीडियो का समय ज्यादा होने के कारण, एक सच्चा भक्त हर बात में प्रभु में भरोसा करेगा मेरे जीवन में, और एक विजय जीवन बिताने वाला कभी भी अपने आप पर या दुनिया का और कोई बात पर भरोसा नहीं करेगा। जब यशायाह उसका 26 अध्याय का 3-4 वचन, यशायाह उसका 26 अध्याय का 3-4 वचन। जिसका मन तेरे लगे पूरे है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख। प्रियो, हमारी भरोसा कहाँ पर है ना? हर वक्त में, हर समय हम प्रभु पर ही भरोसा रखना। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर लटकाया गया था, उस समय में शैतान का एक आखिरी जोर रहा, है ना, क्योंकि वो बोलता है, ये बोलता है कि मैं प्रभु में भरोसा करता हूं, और प्रभु का ऊपर भरोसा है तो खुद को बचाओ, है ना। बहुत भयंकर एक चैलेंज था। आप देखिए, क्योंकि प्रभु में भरोसा करने वालों को प्रभु बचाता है, तो यहाँ पर ये मृत्यु, ये प्रभु की इच्छा था, वो लोग नहीं जान पाए। वो वचन तो पढ़ेंगे मत्ती 27 का 47। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यहाँ सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। 43 सॉरी। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो आप इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। देखा, देखिए, इसकी भरोसा वो परमेश्वर पर है। परमेश्वर पर भरोसा किया है तो जरूर परमेश्वर छुड़ाना चाहिए ना। आप देखिए भाई, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया को ये बात प्रभु ने बहुत बार प्रकट किया है, प्रभु पर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु कभी भी उनको छोड़ेगा नहीं ना। आपको मालूम है, जब एक बार नेबुकदनेस्सर ने शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में एक अनोखा शब्द कहा, वो शब्द दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 28 वचन में नेबुकदनेस्सर का उस भक्तों का भरोसे के बारे में कहा हुआ शब्द आप देख सकता है। नेबुकदनेस्सर कहने लगा, दंड है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा।
देखा, उस सच्चा जीवित प्रभु पर भरोसा रहेगा। और यह सोचकर हाँ। अपना शरीर भी अर्पण किया हाँ। कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ हाँ। किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। हाँ। इसलिए अब मैं यह बस बस बस, देखिए, प्रभु में भरोसा किया, इसलिए उस प्रभु ने उनको छुड़ाया। यस, देखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर स्वर्गराज किसका है? स्वर्गराज मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 3रा वचन, पहाड़ी उपदेश में सबसे पहला वचन क्या बोला मालूम है? हाँ जो मन के जीने हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हर एक बातों में प्रभु में भरोसा रहने वाला, हर एक बातों में प्रभु में भरोसा रखने वालों का स्वर्गराज है। वो आज हमारा अनुभव है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। जो मन में दीन है उसका अर्थ क्या है? हमारा भरोसा प्रभु में। प्रियो, आज ये बात को परखो, हर बात में। क्या हमारा भरोसा ये दुनिया में कोई बातों में है क्या? नौकरी में भरोसा है क्या? धन पर भरोसा है क्या? माँ बाप पर भरोसा है क्या? बच्चों में भरोसा है क्या? बंधुओं में भरोसा है क्या? नहीं नहीं प्रियो, हमारा एकमात्र भरोसा हमारे प्रभु है, प्रभु में। इसलिए नहूम में लिखा, नहूम 1 अध्याय का 7 वचन में लिखा है कि प्रभु अपने ऊपर भरोसा रखने वालों को जानता और उसको छुड़ाता। बहुत एक अच्छा प्रयोग है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। देखा, वो शरणागतों को सुधी, बोलो, वो शरणागतों को छुड़ाता, वो शरणागतों को रक्षा करता। कितना बड़ी प्रयोग। ये दुनिया में हम शरण लेना है तो हमें प्रभु में शरण लेना चाहिए, प्रभु की शरण में हमें चलना चाहिए, है ना? इसलिए आज हमें इस बात को परखना है, मेरे जीवन में आज मैं प्रभु का शरणागत है क्या है? ये एक अनमोल बात है। जो व्यक्ति संगति छोड़कर जाता है वो व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र का जैसा है, उसको समझ ही नहीं। क्या बोलता है? समझ नहीं। जब समझ आएगा तो संगति में आएगा, अपने आप में आने वाला व्यक्ति समझ में आएगा, हमारे संगति में आएगा। अब सरल रूप में समझने वाला बात क्या बताऊं? जो व्यक्ति मानव मंडलीय जीवन को लापरवाही करता, उसको समझ नष्ट हो गया। एक सच्चा समझ रहने वाला व्यक्ति कभी भी एक संगति को भी नष्ट नहीं करेगा, प्रियो, नष्ट नहीं करेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जीवन में जब भी अपन कुछ डिसीजन लेना होता है ना, उस समय में खास करके याद करना चाहिए। ऐसा 3 बात जल्दी ऐसा पॉइंट बोल करके खत्म करूंगा। नंबर 1 बात, जब गुस्सा आता है उस समय में किसी बात का जवाब नहीं देना। अगर आप सोचो आपको गुस्सा आ गया तो उस समय में कोई बात का उत्तर देने के लिए कोशिश ना करें, नहीं तो आप क्या करेगा, भयंकर में फंस जाएगा। दूसरा, आपको जब खुशी बढ़ जाता तब कोई वायदा नहीं देना है। जब ज्यादा खुशी बढ़ जाता ना तब वायदा नहीं करना, वायदा करेगा तो आंखों में फंस जाएगा। तीसरा, मतलब जब संकट आता है उस समय में कोई निर्णय नहीं लेना। जब संकट आता है उस समय में कोई निर्णय नहीं लेना। वो निर्णय ऐसा संकटों में समय में गलत निर्णय लेकर के कितने लोग अपने जीवन को बर्दाश्त कर दिया। याद रखना, तीनों बात याद आ गया, लिखा ना? हाँ, स्मरण रखना। तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज भी प्रभु ने हमें अवसर दिया अपने जीवन में एक सच्चा विजय मसीह जीवन में बिता पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बातें हमने बहुत शॉर्ट में देखा, हमने देखा वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, हमें एक सच्चा मसीह व्यक्ति प्रलोभनों से, प्रलोभन मीन्स समझा ना, अभिलाषाओं से बेचकर जीवन बिताएगा। और एक सच्चा विजयी मसीह जीवन बिताने वाला व्यक्ति जीव को हमेशा कंट्रोल में रहेगा, या वो संयम में रहेगा, वो कंट्रोल में करेगा। और
तीसरा, एक सच्चा मसीही व्यक्ति वो अपना भाई का दोष नहीं करेगा। और चारवा बात, एक सच्चा विजय युद्ध मिटाने वाला व्यक्ति दूसरे पर मतलब भाईबंदी नहीं करेगा। भाईबंदी मीन्स पक्षपात नहीं करेगा। और पांचवी बात, एक सच्चा मसीह व्यक्ति दयावंत रहेगा, दयालु रहेगा। और छठवीं बात, एक सच्चा मसीह व्यक्ति मतलब वो ज्ञान या क्या बोलते बुद्धि समझ प्राप्त करके चलने के लिए हमेशा प्रभु से प्राप्त करके चलेगा। और सातवां बात, वो पूर्ण रूप में हमेशा प्रभु में भरोसा रखेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सातों पॉइंट पर आज बहुत कम शब्दों में आपको बात बताया, याद आएगा करके आशा करता हूँ। प्रभु जरूर ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा हो।